साया मुल्क से कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छी खबर आई हो और कोई अच्छी खबर हमने आपके साथ शेयर की हो। भारत की जो जुल्म सितम की एक दास्तान है, जो बर्बरियत, जो सफाकियत का जो सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इससे खुद भारत में जो रहने वाले जो भारतीय हैं वो तंग हैं। और हर रोज, हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान का जो सेकुलर चेहरा है वो दिन ब दिन पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और दिन ब दिन बेनकाब हो रहा है। एक और वीडियो है जो मैं आपके साथ अभी अपने प्रोग्राम में शेयर भी करूंगी, आप देखेंगे भी प्रोग्राम में आगे चलकर। ये एक बिरयानी वाली दुकान की महज एक वीडियो है, मुस्लिम ये शख्स है। और जब जनाब मोदी सरकार ने हुकूमत बनाई तो कोई ऐसा एक वाकया नहीं है जो कि रिपोर्ट होता है, ऐसे बेतहाशा वाकयात हैं जो रिपोर्ट होते हैं और उससे भी बड़ी फहरिस्त है जो रिपोर्ट ही शायद ना होती हो या जिसकी कोई फुटेज या कोई सबूत ही ना हो। तो ये जो हुकूमत है मोदी सरकार और जो बजरंग दल इंतहा पसंद ग्रुप है जिसने पंजे गाड़े हुए हैं और मुसलमानों और अकलियतों के लिए वहां पर जो है जमीन तंग की जा रही है, उस हवाले से। अच्छा जनाब, अभी चंद दिन की एक रिपोर्ट आई है सामने जिसमें जिक्र किया गया है। मैं रिपोर्ट का तस्करा करूंगी, पहले आप जरा वीडियो आप हाँ जी, थोड़ी सी ब्लर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये तशद्दुद किया गया बजरंग दल के जो गुंडे जो इंतहा पसंद हैं उनकी जानिब से इस दुकान में घुसकर ये पूरा वाकया हुआ। सोशल मीडिया ट्रेंड बना रहा, ट्विटर पर भी लोगों ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दुनिया क्यों खामोश है, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट शेयर करी थी, आपका भी तस्करा इसके साथ करना चाहूंगी। रिपोर्ट ही कहती है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक महीने यानी कि 30 दिन के दौरान मसाजिद पर हमले के 12 वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं। यही वाकयात है जो निशानदेही करते हैं कि भारत में गुंडों का राज है, गुंडों की सरपरस्ती है। देखिए, बात ये है कि ये सूरत हाल जो है ये तो एक रिपोर्ट है ना, ये तो तवातुर के साथ एक रवैये हैं जो भारत में रवा हैं और जो रियासत है उसकी पुष्टपनाही की वजह से इनको बहुत तक़वियत मिल रही है। और तक़वियत इस तरह से मिल रही है कि आप बहुत बार ये देखते हैं कि रियासती इदारे भी हिस्सा होते हैं इस तशद्दुद का अक़लियतों पर। तो पुलिस को बाज़ दफा तो जो फैसले आए तो ऐसा लगा कि जो उसका लीगल सिस्टम है वो भी, फिर जो पूरी आप सोचिए यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ जो वाइस चांसलर्स हैं उनको इस बात पे लगाया गया कि वो जो हिंदुत्व है उससे कंप्लीटली बिलीव करते हैं। फिर बड़े नाम जो शबाना आजमी हैं, जो उनका फेस हैं, शाहरुख खान हैं, या जिनको मैं और आप जानते हैं, और ये एक्टर्स हैं और ये फनकार हैं जिनको हर कोई थोड़ी सी स्पेस दे देता है, इनके लिए भी समझिए जमीन तंग है इस वक्त भारत में। जो मुसलमान हैं उनको अपार्टमेंट में जगह नहीं दी जाती और वाहिद वजह ये होती है कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें कहीं रहने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी अहम बात शायद ये है कि ये बहुत समझिए खतरनाक ट्रेंड है और अब इंडिया से भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, जो कि उठनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों को और अक़लियतों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इंडिया के अपने सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बहुत बड़ा सवाल है। अभी आपको पता है कि ब्रिटेन में इतनी बड़ी खालिस्तान के लिए मूवमेंट जो थी उसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया और उन्होंने कुल्ली तौर पर डिमांड किया कि हम जो इस वक्त रवैया है या जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं हिंदुस्तान में, उसकी वजह से हम हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रह सकते। और ये सिख जो इंसर्जेंसी है ये पहले उठी थी, फिर कांग्रेस ने इसको बहुत अच्छा एड्रेस किया था, लेकिन जाहिर है जो मोदी सरकार का रवैया है उसने उसको बहुत ज्यादा तक़वियत दी है और अब वो इंडिया से अलहदा होना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा नुकसान इन रवैयों का हो रहा है वो इंडिया को खुद हो रहा है। ये एक स्लिपरी स्लोप है, इससे वापस ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है कि जो इंडिया में सोच रखने वाले, फहम रखने वाले लोग हैं वो अब इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं एक जुमला हमेशा कहती हूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो शायद इंडिया की पुष्टपनाही भी करती है, नजरपोशी भी करती है, क्योंकि उनके मफादात जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ और उन्हें वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे वो उस पर बात नहीं करते जिस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया को इंडिया के अंदर से रोकना चाहिए। हम बहुत फहम रखने वाले, समझ वाले लोग हैं
और इससे खित्ते के अमन को भी नुकसान हो रहा है और इंडिया का अपना बहुत बड़ा नुकसान। डॉक्टर साहब, वो बात हमने सुनी है ना कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है, तो दुनिया खामोश इस पर बैठी हुई है। चाहे इंडिया में, जैसा कि आपने जिक्र किया, किसान तहरीक का मामला हो, उनके हीरोज हो, जैसे कि आपने शाहरुख खान का जिक्र किया, शबाना आजमी का जिक्र किया, सिख हो या उनकी अपनी अकलियत दलित हो, या फिर उनकी क्रिकेट टीम के सुपरस्टार जो है विराट कोहली हो, सबके हवाले से जो है वो इस वक्त जमीन तंग की जा रही है और सबको तंग किया जा रहा है। दुनिया इस पर खामोश है। आपको ऐसा लगता है कि एक ग्रुप अब भारतीय सरजमीन से ही उठेगा जो इनकी मुखालफत करेगा? ऐसा भी टाइम कोई आएगा? नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जो वहाँ का सेन तबका है, अब उसके हवाले से वहाँ बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो 370A है कश्मीर में, उसको भी कहा जा रहा है कि ये इलीगल है और ये चोर दरवाजे से पास कराया गया है और इसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हासिल है और ना पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है। तो लिहाजा मेरे ख्याल है, और फिर देखिए जी, मोदी सरकार जो है उनको क्योंकि माशी सूरत हाल बेइंतहा खराब है, कोविड को वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए, तो उनका जो माशी एजेंडा है उससे वो टोटली फेल हो गए। तो उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है कुजा इसके कि वो नफरत की सियासत कर कर अपने इख्तिदार को कायम रखें। इस वक्त नफरत की सियासत मोदी सरकार की मजबूरी बन गई है। और फिर देखिए, जो उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी जमात की सोच है, वो फासिस्ट है। वो इससे छुपाते नहीं, उसको छुपाते भी नहीं है। आप इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू सुने, वो ऑन एयर ये बात कहते हैं कि अगर मुसलमानों की तादाद एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो खतरनाक होती है और उनको खत्म करना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि नस्ल कुशी जो है वो हमारी स्टेट पॉलिसी है। अगर इस पे भी दुनिया की समझिए चौकन्ना नहीं होती और कान खड़े नहीं होते, तो फिर ये तारीख में इसी तौर लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैसला होता है, जो वर्डिक्ट होती है, वो तारीख की होती है। तो डॉक्टर साहब, तारीख में तो लिखा गया ना ये एज स्या दौर के तौर पर या तारीख दौर के तौर पर। हम तो बातें भूल जाते हैं। एक जमाने में जब इन्होंने रबर बुलेट इस्तेमाल की थी, तो वो इतने लोगों ने अपनी आई साइट खोई थी जी कि उसको अंधा मौसम कहा जाता है। पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल किया गया था। जी एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि कोई वॉर क्राइम है, तो लफ्ज वॉर क्राइम इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा कोई वॉर क्राइम नहीं है जो मोदी की हुकूमत ने रवा ना रखा हो, बिलखुसूस कश्मीर में। चाहे रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर हो, चाहे डिसअपीयरेंसेस हो, चाहे मास ग्रेव्स हो, तमाम चीजें रवा हैं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस तमाम तर हद जुल्म के बावजूद वो कश्मीरी हुर्रियत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज 3 साल हो गए। तो वो एक अरुंधति राय का जुमला है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहती हैं कि जी कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को कश्मीरियों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इंडिया बंद गली में फंस गया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं आपसे इसका जवाब ज़रूर जानना चाहूँगी। आज चूँकि 9 नवंबर की तारीख़ है और आज जो है वो शायर मशरिक़ का 144वां यौम पैदाइश भी है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तस्वुर पाकिस्तान उन्होंने सामने रखा, पाकिस्तान का ख्वाब देखा और मुसलमानों को कितनी शदीद एक अलग मुल्क की ज़रूरत है इसका एहसास उन्होंने किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल ये है कि वो अपने आप को पॉलिटिकली अलाइन करें, क्योंकि स्ट्रैटेजी के तहत मोदी सरकार ने ये किया कि जो पॉलिटिकल वोट था मुसलमानों का उसको 70-72 कर दिया, उसको फ्रैक्चर कर दिया। तो मुसलमानों की वहाँ बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो माशी तौर पर एक बहुत कमजोर तबका है और तालीम के मैदान में भी बहुत पीछे हैं और ये स्ट्रक्चरल वायलेंस ने इस तौर रखा गया है। तो ये तो फिर से समझिए एक वही सूरत हाल है जो सब कॉन्टिनेंट में थी। इन मुसलमानों को अपने आप को माशी तौर पे भी समझिए मजबूत करना है, तालीम के मैदान में भी आगे आना है और सबसे ज्यादा ये कि अपने आप को पॉलिटिकली एक फोर्स के तौर पे सामने लाना है। कलेक्टिव मुस्लिम वोट होगा तो मजबूर होगी हिंदुस्तान की रियासत कि उनकी डिमांड्स को और उनके जो सेंसिटिविटीज हैं उनका इदराक करे। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त वो ये कि उन्होंने वहां पे कंप्लीटली फ्रैक्चर कर दिया है मुस्लिम वोट को।
अच्छा, अगर कश्मीर का जिक्र करें तो हुकूमत पाकिस्तान या जो इमरान खान है उनका बड़ा क्लियर विजन है कश्मीर के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से। आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है? जो भारतीय बर्बरियत जारी है कश्मीर में, जो मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उस हवाले से भी कब आखिर सब एक पेज पर आएंगे? कब तक तकारीर करते रहेंगे? कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि सब अपने अपने मफादात से जुड़े हुए हैं। चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे ये मुस्लिम उम्मा की आप बात कर रही हैं, इलामा इकबाल भी मुस्लिम उम्मा की बात करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इतने अपने अपने मफादात जो हैं वो अहम है ममालिक के लिए कि वहाँ पर जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो पीछे रह गया है। और OIC भी है, अभी भी एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन और पास की और कोई यूनाइटेड नेशंस को इसके हवाले से कुछ करना चाहिए। तो यही मसला है कि जब इंडिया को लोग क्रिटिसाइज करते हैं या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बात करते हैं, तो वहां पर एक टुकलेस क्रिटिसिज्म होता है, उसमें कोई काट नहीं होती हिंदुस्तान के लिए, और जो मोदी सरकार को मजीद समझे इम्बोल्डन करती है। उन्हें एक्चुअली ये लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हिंदुस्तान में कुछ भी कर लें, और वो इस वक्त हिंदुस्तान में वाकई वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, गालिब के खिलाफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा, आप इन कॉन्वर्सेशन थी, आपने ज्वाइन किया हमें नियो पाकिस्तान में। और एक बात तो साबित हो चुकी है कि भारत में, हिंदुस्तान में इस वक्त गुंडों की सरपरस्ती है, गुंडों का वहां पर राज है।